हेलो दोस्तों, दिस इज मेघना। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इतनी सारी चीजें दिमाग में आती रहती है, ये थॉट्स वो थॉट्स सब कुछ मिक्सअप हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई, बिना कुछ किए हम मेंटली थक जाते हैं। सो आज के वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ इस बात का सॉल्यूशन, हाउ टू काम आवर माइंड. Okay, so I have divided it into two parts, that the physical things which we can do to calm our mind and some mental exercises. Okay, so let's start from the physical one. So first and foremost, what we can do is that when we feel there are so many thoughts going on in our mind, if possible, you can sit down and try to take deep breaths with stomach movement. So when you inhale, stomach will expand, and when you exhale, stomach will go in. You can do it 3 to 5 minutes. What will happen when our breath slow down, our mind also slow downs. Next thing which we can do is that if possible, take a water bath for good 10 to 15 minutes. I have experienced that the water will relax and rejuvenate us. It heals us. So when we take the water bath, it will be helpful. The next thing which we can do is that stop feeding so many information in you. मतलब आजकल सभी चीजें अवेलेबल है at the tip of our fingers, even newspapers, TV, everything, and so many people surround us. तो इतनी information necessary, unnecessary हम अपने आप में feed करते जाते हैं, फिर हम चाहे ना चाहे उसके thoughts आते रहते हैं. So जो काम की चीज है उसी का इंफॉर्मेशन ले, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें जानने की कोई जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज दैट अगर बहुत टाइम हम क्लोज्ड स्पेस में रह रहे हैं, मतलब एक ही रूम में या एक ही कंपार्ट ऑफिस के उसमें काम कर रहे हैं, सो टेक टाइम एंड गो आउट इन ओपन स्पेस. मतलब घर के एक रूम में ही काम कर रहे हो तो थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा टहलिए. सो उससे क्या होता है ना, माइंड थोड़ा खुलता है. जितनी ओपन स्पेस अराउंड है तो उतना माइंड खुलता है. ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज हमारे वॉलपेपर में, मोबाइल के या कहीं भी इन आवर सराउंडिंग्स, कीप द पिक्चर्स ऑफ नेचर और बर्ड और एनिमल, दैट सूदिंग things which we look, then it calms our mind. And even the good light music and good fragrance in our ambience will also be very helpful. So these are the small things which we can try to calm our mind. And now let's work on some mental exercises. So what I have thought is that कभी-कभी ना हम एक चीज सोचते कहीं पे कहीं निकल जाते हैं. तो जब हम बहुत सारा चीजें सोचते हैं, then make sure that you be aware and say that is it a present thing or I'm thinking about past or future things. If it is past things, वो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसको छोड़ो. फ्यूचर का हमें पता नहीं है तो उसको भी छोड़ो. सो अवेयर होके पास्ट और फ्यूचर में से निकल जाइए एंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए. और अगर सारे थॉट्स प्रेजेंट रिलेटेड ही है, प्रेजेंट मोमेंट के ही है, तो उसमें भी अगर कोई एक्शन लिया जा सकता है तो उसमें एक्शन लीजिए. और कोई चीज में अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करिए और थोड़ा टाइम पे छोड़ दीजिए. एंड नेक्स्ट थिंग, कभी कभी होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर थॉट्स आते रहते हैं. मतलब ये वो, जैसे मतलब रिलेशंस के टॉपिक है या वर्क का टॉपिक है, हेल्थ का टॉपिक है, फाइनेंशियल कुछ भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ चलती रहती है. सो व्हाट आई हैव डन एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव, दैट आई हैव राइट डाउन द टॉपिक्स के ओके, हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस, वर्क, एंड देन उसमें फिर सोचना है कि जैसे ओके, हेल्थ में मुझे क्या क्या मतलब क्या क्या दिमाग में आ रहा है, फाइनेंस में क्या क्या आ रहा है, वर्क में क्या क्या आ रहा है, बच्चे है या रिलेशंस है तो उसमें क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं. यू कैन नोट डाउन द टॉप 3 पॉइंट्स. फिर उसमें से डिसाइड कीजिए कि अभी किस चीज के ऊपर मुझे फोकस करने की जरूरत है. इतने सारे 4-5 टॉपिक्स पे हमें थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन से 2 या 3 थिंग्स है जिस पे हमें इमीडिएटली फोकस करने की जरूरत है. तो अगर फॉर एग्जांपल है कि अभी मुझे वर्क पे इमीडिएटली फोकस करने की जरूरत है, तो उसके क्या टॉप 2 पॉइंट्स हैं कि क्या करना है, तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए. लाइक दैट यू कैन टेक अ बेबी स्टेप, हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड स्टॉप द क्लटरिंग एंड चैटरिंग ऑफ योर माइंड.
I hope this insight is useful. Thank you for watching my video. Do try. Take care. Bye.